बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, भारत के संविधान की धड़कन है और उनका अपमान करने की हिम्मत करने वाला कोई भी शख्स कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। ये तीखे और ताकतवर शब्द हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के, जिन्होंने ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा के बाबा साहब पर दिए गए अपमानजनक बयानों पर ऐसी फटकार लगाई कि मिश्रा के होश उड़ गए। क्या है इस विवाद की जड़? कैसे सीजेआई गवई ने एक पल में पूरे देश को संवैधानिक मूल्यों की याद दिला दी? और क्यों यह मामला अब हर गली नुक्कड़ पर चर्चा का विषय बन गया है? आइए इस सनसनीखेज कहानी को शुरू से अंत तक खंगालते हैं और देखते हैं कि कैसे सीजेआई की चेतावनी ने न सिर्फ अनिल मिश्रा को बल्कि समाज में नफरत फैलाने वालों को आईना दिखा दिया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अनिल मिश्रा ये वही वकील हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्राह्मण समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। मूर्ति विवाद में वो सबसे आगे थे। उन्होंने चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैट पर भी आरोप लगाया कि वो अंबेडकरवादी हैं, इसलिए पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन असली बम फटा 6 अक्टूबर 2025 को। एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में अनिल मिश्रा कैमरे के सामने बोल रहा है, डॉक्टर आंबेडकर एक गंदा आदमी थे, ब्रिटिश एजेंट थे और स्वतंत्रता संग्राम से उनका कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, ये जहरीले शब्द हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा के, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर पर ऐसे अपमानजनक बयान दिए कि ग्वालियर से लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया। यह वीडियो वायरल होते ही अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और अब यह मामला न सिर्फ कानूनी जंग का रूप ले चुका है बल्कि सामाजिक एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमानजनक बयानों पर गहन चिंता व्यक्त की है। जस्टिस गवई, जो स्वयं दलित समुदाय से आते हैं और बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों के प्रबल समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य न केवल संविधान निर्माता के प्रति अपमान है बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव को कमजोर करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अनिल मिश्रा की टिप्पणियों को असंवेदनशील और विभाजनकारी करार देते हुए चेतावनी दी कि वकील, जो समाज के न्याय के संरक्षक होने चाहिए, यदि वे नफरत फैलाने का माध्यम बनते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जस्टिस गवई ने आगे जोर देकर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित संविधान दिया और इसका अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने वकीलों से अपील की कि वे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें बल्कि अंबेडकर के सिद्धांतों को मजबूत करने में योगदान दें। यह बयान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक विशेष बैठक में दिया गया, जहां अनिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनके विवादित बयानों पर चर्चा हो रही थी। जस्टिस गवई ने अंत में कहा, बाबा साहब का अपमान अपमान नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बयान न केवल अनिल मिश्रा को चेतावनी देता है बल्कि पूरे विधिवेत्ताओं को संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा की याद दिलाता है। दोस्तों, आखिर क्यों आज भी कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोग, जैसे अनिल मिश्रा जैसे लोग, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर जी का विरोध करते हैं? क्यों आज भी कुछ लोग उनके अद्भुत योगदान को नकारने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आज भारत लोकतांत्रिक बराबरी पर आधारित और संवैधानिक देश है तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक महान व्यक्ति, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को जाता है। फिर भी उनके खिलाफ नफरत क्यों? उनके विचारों से डर क्यों? उनके नाम से जलन क्यों? आइए आज हम इस सच्चाई की परतों को खोलकर देखते हैं। दोस्तों, जब किसी समाज में कोई व्यक्ति अंधेरे को चीरकर रोशनी फैलाता है तो अंधकार के आदी लोग उस रोशनी से डरने लगते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर वही रोशनी थे जिन्होंने उस समाज में इंसानियत की लौ जलाई, जहां जाति और ऊंच नीच ने
इंसान को इंसान से अलग कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मानवता को नीचा दिखाता है। यह वाक्य सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस समय की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति थी। और यही वजह है कि आज भी कुछ लोग जो जातिवादी मानसिकता में जकड़े हुए हैं, बाबा साहेब के नाम से चिढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका झूठा वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिल मिश्रा जैसे लोगों की मानसिकता कोई नई नहीं है। ये वही सोच है जो सदियों से समाज को बांटती आई है। बाबा साहेब ने जब अस्पृश्यता, ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, तब उन्होंने सिर्फ एक जाति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की लड़ाई लड़ी जो अन्याय और असमानता का शिकार था। उन्होंने हर उस व्यक्ति को अधिकार दिलाने की कोशिश की जिसे समाज ने अछूत कहकर दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यही तो बात इन तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि बाबा साहेब ने उनकी सुविधाजनक दासता को तोड़ दिया। उन्होंने उनके बनाए झूठे श्रेष्ठता के साम्राज्य को हिला दिया। जातिवादी लोग जानते हैं कि अगर आंबेडकर के विचार समाज में गहराई तक फैल गए तो उनका तथाकथित श्रेष्ठता का भ्रम मिट जाएगा। इसीलिए वे उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वे झूठे प्रचार करते हैं, उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आम जनता के मन में भ्रम फैलाया जा सके। लेकिन सच हमेशा झूठ पर भारी पड़ता है। बाबा साहेब का नाम मिटाने वाले खुद इतिहास के पन्नों से मिट जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब आज भी हर गली, हर किताब, हर संविधान की लाइन में जिंदा हैं। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि जातिवादी लोग दरअसल आंबेडकर का नहीं, बल्कि समानता के विचार का विरोध करते हैं। उन्हें इस बात से परेशानी नहीं कि आंबेडकर कौन थे, बल्कि इस बात से जलन है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद और ऊंच नीच की व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने जो सदियों से चल रहा जातिगत गुलामी का खेल था, उसे समाप्त करने का साहस दिखाया। जब उन्होंने कहा कि मनुष्य की महानता उसके कर्मों से तय होती है, जन्म से नहीं, तब ब्राह्मणवादी सोच को सबसे बड़ा झटका लगा। अनिल मिश्रा जैसे लोग आज सोशल मीडिया पर बैठकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आंबेडकर ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन सच यह है कि अगर आंबेडकर नहीं होते तो शायद आज वे भी अपनी राय स्वतंत्रता से नहीं रख पाते, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी, समानता का अधिकार, वोट का अधिकार, ये सब बाबा साहेब की देन है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दलित समाज से उठकर देश का संविधान लिखा, जिसने कहा कि हम भारत को राजनीतिक रूप से ही नहीं, सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र करेंगे। ऐसे व्यक्ति का विरोध करना क्या किसी सभ्य समाज का लक्षण है? तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।